प्रोफेशन सीरीज में आपका स्वागत। हमारे जीवन को ब्लूप्रिंट किस तरह से प्रभावित करता है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। इस विषय पर चर्चा समझने के लिए मैं आपको मेरे नज़दीकी जो फ्रेंड है उनके जीवन की चर्चा करना चाह रहा हूँ। 47 साल की अभी उम्र है उनकी, लेकिन बचपन में उनके उनके जीवन का जो ब्लूप्रिंट है वो किस तरह से बना था। उनके पिताजी एक अध्यापक थे और बचपन में उस मेरे जो साथी है उनका जो ये मन के अंदर कहीं न कहीं ऐसे भाव चल रहा था कि मेरे को बड़ा होके अध्यापक या शिक्षा लाइन के अंदर मेरे को आगे जाके करियर अपनाना है। उसके मन में जो सुनता था, देखता था घर परिवार के, उसके पिताजी के जो अनुभव है, वो जो चर्चाएं होती थी उसके अनुसार उसको सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं अध्यापक बनने की जो है वो तमन्ना उसके अंदर थी। लेकिन क्योंकि वो बाद में जैसे जैसे वो हायर क्लासेस में गया, पढ़ने के अंदर होशियार था, साइंस मैथमेटिक्स से उसने 12th करी। 12th के दौरान ही उसके स्कूल के अंदर कैरियर गाइडेंस कैंप था, उसके अंदर रोजगार कार्यालय से कोई अधिकारी आए थे और उन्होंने उनके पिताजी को गाइड किया कि इस बच्चे को आप इंजीनियरिंग पढ़ने में होशियार है, साइंस मैथमेटिक्स है और आप इंजीनियरिंग करवाइए। इंजीनियरिंग उनके सलाह के अनुसार पिताजी ने उसको मेरे साथी को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। इंजीनियरिंग करने के उपरांत उसकी कुछ 7-8 महीने कोई प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर उसने जॉब किया। उसके बाद में उसका रेलवे के अंदर सिलेक्शन हो गया। रेलवे की जो सर्विस में बिफोर सर्विस की जो ट्रेनिंग होती है वो 6 मंथ की उसने पूरी ट्रेनिंग करी, बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग करने के बाद में उसको करीब 1 सप्ताह बाद में उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया सर्विस के लिए, परमानेंट सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट लेटर उसको मिल गया। वो उसने ज्वाइन कर लिया, वापस जाके ज्वाइन करके, और ज्वाइन करने के 5वें दिन उसने क्या किया, वो जॉब छोड़ के बीटे बिस्तर लेके वापस अपने शहर में अपने घर आ गया। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? पापा ये नौकरी मेरे को नहीं करनी है। बोले इसमें ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी नहीं है। उसको खुद को पता था, जब उसने फॉर्म भरा था तब उसको पता था कि इससे वहाँ ट्रांसफ़र जिस जगह जा रहे हैं वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो उसने अप्लाई करके वो उसके लिए उसने प्रयास किया, छोड़ के आ गया। उसके बाद में कुछ टाइम, महीने भर बाद में उसका किसी बड़े सीमेंट प्लांट के अंदर जो इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर उसका अपॉइंटमेंट हो गया। सीमेंट प्लांट के अंदर काफ़ी अच्छी सैलरी थी। सीमेंट प्लांट के अंदर जब वो सर्विस करता, उसी दौरान उसी सीमेंट प्लांट का एक नया जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो चालू हो रहा था, और वहाँ के जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे साथी को उन्होंने उस कॉलेज के अंदर जो एज ए पूरा वर्किंग देखने के लिए या उसका एज ए प्रिंसिपल उनको वहाँ पर उनको अपॉइंट कर दिया। वहाँ वो पढ़ाते भी थे और एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी वो देखते थे। उसके बाद में वहीं से उसका जो सिलेक्शन है पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चर की वैकेंसी निकली थी और उसने वो अप्लाई किया और उसके अंदर वहाँ सिलेक्शन उसका पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर हो गया। आज वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर लेक्चरर है। अब उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं वापस पढ़ाई के मैं टीचिंग जॉब के अंदर जाऊंगा। उसने या उसके पिताजी ने उसका जो करियर है वो इंजीनियरिंग के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी रेलवे के अंदर है या बड़ा टेक्निकल साइड के अंदर करियर अपनाने के लिए उसका सोचा था। उसने मतलब वहाँ उसका एडमिशन कराया और पढ़ाई भी उसने इंजीनियरिंग की करी। इंजीनियरिंग की करके उसको इंजीनियरिंग ही करना चाहिए था ना, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए भी आज वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। वो ये बात अलग है कि एकेडमिक के बजाय वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं ना, लेक्चर हैं, पढ़ा ही रहे हैं। तो उनका अब यहाँ आप देखिए बीच के अंदर वो भूल गया था, क्योंकि बीच के अंदर जब 7वीं 8वीं के बाद में जो जब उसके पिताजी ने उसका बाद में जो 12th के बाद में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन के लिए करवा दिया था, उसका फोकस बस इंजीनियरिंग कहीं बड़ी इंडस्ट्री के अंदर या बड़े इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर काम करने का था। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका ब्लूप्रिंट, जो इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड का जो ब्लूप्रिंट क्या बना हुआ था, वो टीचर के लिए बना हुआ था, टीचर के लिए बना हुआ था। इसलिए अल्टीमेटली वो टीचिंग प्रोफेशन के अंदर ही भी उसको अपना करियर जो है उसके ब्लूप्रिंट ने
जो है ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वहाँ वो उसका करियर उसने बना पाया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लीजिए, एक महिला बचपन के अंदर बंद कमरे के अंदर वो क्या करती थी, एक डंडा लेके वो पीटती थी वो बच्चों को, जैसे क्लास ले रही है वो किसी दीवार के ऊपर लिखती थी और खिड़कियों पे डंडे मारती थी, बोले चुप हो जाओ, वो अटेंडेंस की कॉपी लेके वो अटेंडेंस लेती थी। तो ये सब करती थी वो, और यानी उसको, उस महिला को क्या है, शिक्षा के अंदर या एज ए टीचिंग जॉब के अंदर उसको जाने के लिए उसका जो है मानस बना हुआ था। बाद में जब परिस्थितियाँ थी बदली और उसको पता नहीं था शादी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, लेकिन बाद में ससुराल जाने के बाद में उसने धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि उसने एक विद्यालय खोल लिया। विद्यालय खोलने की कोई प्लानिंग थी उसको, उसके मन में कोई प्लानिंग नहीं थी, किराए के एक 2-3 कमरे उसने लिए थे। उसके बाद में धीरे धीरे वो अपने हिसाब से जो है उसको डेवलपमेंट करते रही। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल आज की तरह में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और तो ये आप ये मान के चलिए, सोचा नहीं था कि वो स्कूल खोलेगी, लेकिन बचपन में जो उसका ब्लूप्रिंट क्या बना था, बचपन का जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट वो किस तरह से अपनी जीवन को प्रभावित करता है, बीच में क्या हुआ, आपने किस डायरेक्शन में प्रयास कर रहे हैं, वो अलग हो गया, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो है आपके जीवन को कहाँ ले जाएगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, चाहे आप बाहर से चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी कि जो बचपन के अंदर जो ब्लूप्रिंट आपका सेट है उसके अनुसार आपको अल्टीमेटली वही कैरियर और वही जो है जो धन संपत्ति जो आपका ब्लूप्रिंट बना है वही आपको प्राप्त होने वाली है। कुछ छात्र जो है वो क्या करते हैं, क्लास में फोकस रख के किसी भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको ग्रास्प करने की बहुत अच्छी उनके अंदर हैबिट होती है। इसके अलावा उसके बाद में उसको उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, कंसंट्रेशन होने के कारण से उसकी मेमोरी पावर अच्छी होती है। लेकिन जब वो एग्ज़ाम के अंदर जब लिखते हैं तो उनकी जो लिखने की जो पावर है, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड, उसका जो ब्लूप्रिंट है वो कहीं गलत बना हुआ रहता है। और पहला वाला ब्लूप्रिंट तो सही है, यानी याद करने का और उसे याद रखने का जो ब्लूप्रिंट है उसका सही है, लेकिन जो लिखने का जो है ब्लूप्रिंट वो जो है कमज़ोर है। इसी तरह से दूसरी वाली स्थिति में क्या है, दूसरी वाली स्थिति में याद करने का और याद रखने का जो ब्लूप्रिंट कमज़ोर है, वो गलत ब्लूप्रिंट उसका कमज़ोर बना हुआ है। और उन बच्चों का लिखने का जब एग्जाम के अंदर जाते हैं तो जितना उनको याद है वो बहुत ही अच्छे तरह से बहुत अच्छी फोकस करके वो रख पाते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में, दोनों स्थितियों के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो गया, कमज़ोर आएगा, उनको जो अंक हैं वो कमज़ोर आएगा। लेकिन यदि दोनों ही स्थिति में जब भी याद भी करते हैं, याद करने वाली चीज़ को लंबे टाइम तक रखने के लिए ब्लूप्रिंट बना हुआ है और उसको लिखने के लिए, अच्छा लिखने के लिए ब्लूप्रिंट भी अच्छा बना हुआ है, तो दोनों परिस्थितियों में यदि ब्लूप्रिंट अच्छा बना हुआ है तो वो ऐसे बच्चों का जो है वो एग्ज़ाम के अंदर अच्छे अंक आते हैं, वो मेरिट के अंदर जो है उनके अंक आके। इसी तरह से यदि आपका ब्लूप्रिंट बिजनेस के लिए बना हुआ है और आप बहुत इंटेलिजेंट हो, 95% से ऊपर अंक आपके आ रहे हैं, आप कंपटीशन के अंदर बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हो, आपको लगता है कि मैं प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन आपको रेगुलर नियमित रूप से बार बार ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी कि आपका पेपर अच्छा हो गया, लेकिन आपका कौन ऐसे पेपर बनेंगे कि इंटरव्यू के अंदर आप जा नहीं पाओगे, अटेंड नहीं कर पाओगे आप। तो ऐसी कई परिस्थितियाँ बनेगी जिसके कारण से वो नौकरी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो ब्लूप्रिंट किसके लिए बना हुआ है, बिजनेस के लिए बना हुआ है। तो आप यदि बिजनेस के अंदर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बिजनेस के अंदर जाओगे तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे। इसी तरह से यदि आपका ब्लूप्रिंट आपका यदि सर्विस के लिए बना हुआ है तो आप बिजनेस आप खोल लें, आप बार बार खोल लें तो आपको घाटा होएगा। आप बार बार कितना ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, कितनी आप ट्रेनिंग ले लें, लेकिन आप उस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि ब्लूप्रिंट आपका किसके लिए बना हुआ है, नौकरी के लिए बना हुआ है। नौकरी के लिए बना, तो आप नौकरी के अंदर यदि ट्राई करेंगे तो आप उस नौकरी के अंदर आप सफल हो जाएंगे। एक स्टूडेंट का जो ब्लूप्रिंट है वो ऑलराउंड अच्छा जो है स्टूडेंट बनने के लिए बना है, तो वो उसके खेलकूद में भी वो आगे रहेगा, हर एक्टिविटी के अंदर, चाहे डांस के अंदर, चाहे सिंगिंग के अंदर, चाहे
गेम्स के अंदर, वाद विवाद के अंदर, स्पीच के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, सब के अंदर वो अच्छा होते हुए भी, इतना टाइम देते हुए भी, उसके बाद में भी एकेडमिक के अंदर जो एनुअल एग्जामिनेशन में जो उसको मार्कशीट आएगी, उसके अंदर जो अंक है वो उसके जो है वो क्या आएंगे, सबसे अच्छे आएंगे, सबसे अधिक आएंगे। तो वो ऑलराउंड, क्योंकि उसका जो ब्लूप्रिंट कैसा बना हुआ है, वो ऑलराउंड के लिए उसका बना हुआ है। आपका ब्लूप्रिंट यदि 80% अंक प्राप्त करने के लिए बना हुआ है, तो आपका एनुअल, आपका हाफली तक एग्जामिनेशन में मान लीजिए आपके 90% अंक आ रहे हैं, तो अब आपका 90% अंक आ गए। आप सोचोगे कि मेरे को अब ईयरली के अंदर 95 अंक लाने हैं, 95 अंक लाने हैं। सबको पूरी उम्मीद है, आपको पूरी उम्मीद ही, कॉन्फिडेंस है, और आपके माता पिता को पूरा कॉन्फिडेंस है, और आपके जो टीचर है उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि 95% अंक आपके आएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आता है एनुअल का, तो आपके अंक आते हैं 70%। कितने आते हैं? 70%। अब एवरेज क्या रह गया? एवरेज पहले 90% आया और एनुअल में 70% आया, एवरेज क्या रह गया? 80%। अब 80% क्यों रह गया? 80% रहने के पीछे जो रीज़न है, वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है आपका जो ब्लूप्रिंट का जो आपका जो ब्लूप्रिंट कितने पे सेट है? 80% अंक लाने के ऊपर कहीं ना कहीं आपका जो ब्लूप्रिंट है वो आपका सेट हो रखा है। आपका बचपन का ब्लूप्रिंट यदि कलेक्टर बनने के लिए हुआ है, तो आपको कोई भी ताकत नहीं, ये रोक नहीं सकती कलेक्टर बनने से। कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपकी परिस्थितियाँ, आपके पास में पढ़ने के लिए फीस भरने के लिए फीस नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें लाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन कोई ना कोई आपका ऐसा साधन बनेगा, कोई ना कोई आपका सहयोगी आएगा और वो आपकी हेल्प करेगा। और आप स्टार्टिंग के अंदर आप पटवारी के अंदर मान लीजिए सिलेक्शन हो गए, पटवारी के 1-2 साल पटवारी के रहने के बाद में फिर आप लेक्चरर के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेक्चरर के सिलेक्शन होने के बाद में फिर बार बार आपने 2 बार मान लीजिए आपने सिविल सर्विसेज ले ली, उसमें असफल हो गए, लेकिन एंड में एक बार सोचोगे यार एक बार लास्ट चांस, एक बार और देख के रहते हैं, कोई बात नहीं, लेक्चरर तो है ही है, तो एक बार मेहनत करते हैं, पूरा फोकस लगाते हैं, और उस टाइम में आपका जो सिलेक्शन है वो कलेक्टर के लिए यानी सिविल सर्विस के लिए हो जाता है और आप कलेक्टर बन जाते हो। क्योंकि आपका जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो ब्लूप्रिंट है वो किसके लिए बना हुआ है? वो कलेक्टर बनने के लिए आपका बना हुआ है। अब आपका तो ये इस तरह से अपने जीवन के अंदर आपका जो ब्लूप्रिंट बचपन के अंदर क्या बना हुआ है वो डिसाइड करता है, और उसी के अनुसार आपका जीवन जो है वो जाता है। तो इसलिए मैं ब्लूप्रिंट के अंदर बहुत फोकस कर रहा हूँ। आगे जो ब्लूप्रिंट, अब ये यदि आपका ब्लूप्रिंट प्रॉपर नहीं बना हो तो उसको अपन बदल सकते हैं। बदलने के लिए आगे जो वीडियोस आएंगे उनको बदलने के लिए क्या प्रैक्टिस आपको करनी है, तो आप मेरे साथ बोलिए, आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस। आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस। मैं अलग करने के लिए तैयार हूँ, मैं अलग करने के लिए तैयार हूँ। आपको अलग करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब आपका जो ब्लूप्रिंट है वो कैसा बना हुआ है, वो आप कैसा सेट, आप उसको कैसे पहचानोगे? तो पहचानने का जो तरीका है कि आपको कम मेहनत के अंदर ज़्यादा रिजल्ट किस काम में मिल रहा है, कम मेहनत के अंदर आपको ज़्यादा रिजल्ट आपका किस काम में मिल रहा है, तो वही आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड का ब्लूप्रिंट है। इसी तरह से आपके जो अंक हैं, वो आपके अंक किस विषय में ज़्यादा आ रहे हैं, किस विषय में कम मेहनत के अंदर आपके अंक जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, और आपका व्यवहार कैसा है, आपके किन के प्रति कैसा व्यवहार है, आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में किन एक्टिविटीज़ में आपका ज़्यादा जो है इंटरेस्ट आपका अंदर से बनता है, तो वो सब ये क्या है। इस तरह से आप अपना ब्लूप्रिंट आपको आप पहचान सकते हो, और ब्लूप्रिंट को पहचान कर आप उसी डायरेक्शन के अंदर यदि आप फोकस करके और आप अपने एनर्जी लगाएंगे, अपनी ताकत लगाएंगे, अपनी मेहनत लगाएंगे, तो आप कम मेहनत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सफल हो पाएंगे। आप सभी जो है ज़िंदगी के अंदर बहुत आगे जाएं, सफल हो पाएं, इसके लिए ये जो ब्लूप्रिंट के जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए सपोर्टिंग है। ये सपोर्टिंग है और ये सुनने के लिए नहीं है, बाबा मैं कह रहा हूँ सुनने के लिए नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, आपको डेली इन वीडियोस को आपको सुनना है और थोड़ा सा पुण्य का काम कर लीजिए। पुण्य का काम यानी अपने साथियों को जो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, जो चाह रहे हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, वो उन छात्रों के लिए ये वीडियोस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियोस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो थोड़ा सा कमेंट भी डाल दीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे हैं। कमेंट आने के बाद में क्या है, जो सामने वाला कुछ देना चाह रहा है तो उसकी एनर्जी जो है और बढ़ जाती है। आप मेरी एनर्जी को और बढ़ाइए ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको और इस फील्ड के अंदर जो एक ये मैंने अभियान लिया है सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार आपकी